नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सभी के बीच मैथमेटिक्स के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। Audio Jungle. Audio Jungle. हम लोगों का यह वीडियो बनाने का मुख्य मकसद था लॉकडाउन के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 10वीं और 12वीं या 11वीं के बच्चे जिन्होंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है लेकिन अभी तक पेपर नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हैं, बच्चे सब घर पे हैं, जिसके कारण से उनकी तैयारियां अभी रुक गई हैं या फिर कुछ लोगों की चल रही है लेकिन जिनके पास बुक्स नहीं है उनकी तैयारियां तो शायद रुक ही गई होंगी। तो ऐसे में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से हम पिछले कुछ सालों में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्यों ना हम उनकी चर्चा कर लें। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो जिनके आधार पे और भी बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए बेसिक प्रश्न है। तो अगर हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस उठाकर देखते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अपने अलग अलग सिलेबस हैं। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स भी लेंगे, केमिस्ट्री भी कवर करेंगे, लेकिन आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो पॉलिटेक्निक सिलेबस के अनुसार पहला टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल का, उस पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः तो वर्गमूल घनमूल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक आते आते निकाल लेते हैं, लेकिन कंपटीशन में बैंक में एसएससी में या फिर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में वर्गमूल से जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो व्यवहारिक तौर पे लगाया जाए उनको साधारण मेथड से तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए एक छोटे ट्रिक होते हैं जिनके माध्यम से जो उन प्रश्नों को हल किया जाए तो बहुत ही कम समय में हल किया जा सकता है। तो ऐसे ही हम 3-4 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में तो आए ही हैं, साथ ही साथ एसएससी में और बैंक के भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले वर्गमूल और घनमूल, साधारण बात है कि इसका कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही होगा, लेकिन सामान्यतः जो प्रश्न आते हैं और आने के क्या कारण होते हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स को। तो सबसे पहला जो हमारा है आज का टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल एवं घनमूल, इसमें क्या है, सबसे पहली बात जो हम लोगों के जानने के लिए है कि रूट में x की जो वैल्यू हम लिखते हैं वह x पे पावर 1/2 भी लिखी जा सकती है। इसके सामने 2 होता है छोटा सा, अगर वही इस रूप में है घनमूल तो इसको जो लिखा जाता है वह लिख सकते हैं x पे पावर 1/3। इस चीज को जानना इसमें जरूरी है क्योंकि जब न्यूमेरिकल हम लोग हल करते हैं तो उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं हमको इसको इस रूप में बदलना पड़ जाता है, इसको इस रूप में बदलना पड़ जाता है। तो बहुत सारे लोग जैसे 9वीं और 10वीं के जो बच्चे होते हैं जनरली वो नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए जो है ये बता देना जरूरी था। अगला जो हमारा है सबसे पहला पॉइंट कि जानने को सब लोग जानते हैं रूट में 16 की जो वैल्यू होती है, रूट में 25 की जो वैल्यू है, रूट में 36 की जो वैल्यू है, रूट में 49 की जो वैल्यू है और रूट में 64 की जो वैल्यू है। समानता में इसकी वैल्यू बोलते हैं 4, इसकी बोलते हैं 5, इसकी बोलते हैं 6, इसकी बोलते हैं 7, इसकी 8। लेकिन कंपटीशन में जब आता है तो बस थोड़ा सा दिखाने के लिए इसको लिख देता है रूट 16 की वैल्यू है +-4 -4 +4 4। तो हम जनरली इसको टिक करके आ जाते हैं जो कि गलत होता है। इसका सही ऑप्शन जो होता है वो +-√4 होता है, +-√5 +-√6 +-√7 +-√8 होता है। जिसको समझ गए होंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम और विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम होता है। तो अगर इसको कैसे देखें तो जैसे रूट में 324, तो 324 सम है। सम का मतलब अगर हम 324 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेष जो आएगा वह 0 आएगा। तो इससे यह स्पष्ट है कि सम संख्या का जो वर्गमूल होगा, अगर पता तो है 324 का वर्गमूल 18 होता है, लेकिन ऑप्शन में जो आएगा वह एक 15 देगा, एक 17 देगा, एक 19 देगा। तो हमने तो पढ़ा है कि 324 सम संख्या है, मीन्स 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आ रहा है, यानी सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्गमूल सम है। तो इनमें से ऑप्शंस में से अगर देखते हैं तो सम कौन सा है, 18। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न को देने का मूल मकसद उनका ये नहीं था कि आप वर्गमूल निकालें, आप इसको किस स्तर तक समझे थे इसको आंकना होता है। अगला इसी प्रकार से देखा जाए रूट 49, तो यह विषम संख्या है तो इसका जो वर्गमूल होगा वह विषम ही होगा। 7 भी विषम है, 49 भी।
उसी प्रकार से √89 इसका जो वर्गमूल होगा प्लस माइनस √9 होगा। देखिए 81 भी विषम है और 9 भी और है। तो सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम और विषम संख्या का वर्गमूल जो है हमेशा विषम होता है। और अगला जो फिर 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3 और 7 है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3 और 7 है तो उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जैसे रूट में 3, 4, 3, 5, 7 है, इसके इकाई का अंक देखिए 7 है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर यहीं पे 2 होता, 2 मीन्स अगर 252, देखिए इकाई का अंक 2 है तो इसका वर्गमूल जो है नहीं निकाल पाएंगे। अगर वही रूट में 253 होता है तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। यानी यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। कंप्लीशन में इसके किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, रूट में दे देगा 3, 5, 5, 4, 7 का वर्गमूल क्या होगा, ऑप्शन तमाम दे देंगे। तो आप देख रहे हैं इकाई का अंक 7 है यानी इस संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। ऑप्शन या तो इनमें से कोई नहीं या तो संभव नहीं है। 3 पॉइंट। अगला जो क्वेश्चन सीधे आया हुआ है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में या फिर बैंक के एसएससी में, उसमें ये है कि रूट में x डॉट 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 n टाइम्स, इसका फॉर्मूला सीधा सा है x पे पावर 2 पे पावर n माइनस 1 बाई 2 पे पावर n। इसको देखें, अगर इस पे एग्जाम्पल देखें तो रूट 5 तो n बराबर कितना है 1, 2, 3, 4, n का मान हो गया 4 और x का मान हो गया 5। इस सूत्र में लाकर रख लें तो x की जगह पे 5 और n की जगह पे 4, 2 पे पावर 4 माइनस 1 बटा 2 पे पावर 4। इसको सॉल्व करें तो 5 पे पावर यहाँ पे 16 हो जाएगा बटा 15। 16 माइनस 1, 5 पे पावर 16 माइनस 1 बटा 15, तो 5 पे पावर 16, 5 पे पावर 15 बटा 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं बैंक में भी एसएससी में भी, जिनको हम आसानी से जो है यहाँ से देख सकते हैं, इस ट्रिक से आसानी से हल कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, रूट में x प्लस रूट x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका सूत्र होता है m+1। जैसे देख सकते हैं रूट में 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 6 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 1 2 गुणे 3 कर सकते हैं, 1 5 गुणे 1 6 गुणे 1 कर सकते हैं। तो 6 गुणे 1 को लेकर के अगर हम x की वैल्यू देते हैं तो m इंटू m+1, तो इसमें अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं 6, तो हम इसको x की वैल्यू अगर 6 ले लेते हैं और m की वैल्यू 1 और 6 से रखेंगे तो 6 को संतुष्ट नहीं करेगा। अगर वहीं m की वैल्यू 2 ले लें और m+1 में रखें तो कितना हो जाएगा 3, और इसके अनुसार m+1 ही इसका आंसर होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा m+1 मीन्स 3, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।